जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। परीक्षा की तैयारी भी आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। कल 9 दिसंबर है और आप लोगों का जो है मंथली टेस्ट होने वाला है। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। सभी सवाल आपके इसी वीडियो से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों का फाइनल एग्जाम काफ़ी नज़दीक होने आ चुका है। आप लोगों को जैसे कि पता है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो जो एग्ज़ाम आप लोगों का होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और काफ़ी बेहतरीन तैयारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा, बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे जो दिया गया नंबर है इस पर आप मैसेज करोगे तो आपको लिंक मिलेगा जिससे आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले सवाल पे आते हैं। हमारा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास हैं, जैकब बुरखाट है, लियोपोल्ड वॉन रॉके है, मार्टिन लूथर है, पेट्रॉक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जैकब। ठीक है, दूसरे सवाल पे आते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। पुनर्जागरण का अर्थ बताना है आपको क्या होगा। पुनर्जन्म होगा, धर्म परिवर्तन होगा, राजनीतिक संघर्ष होगा, आर्थिक सुधार होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरे सवाल पे आते हैं। विश्व प्रसिद्ध चित्रकार मोनालिसा जो है मोनालिसा जो चित्र है वो किसकी रचना है, ये बतानी है आपको। तो सबको पता है ये जो चित्र है लियोनार्डो दा विंची का चित्र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, कह रहा है कि पुनर्जागरण काल किस देश में प्रारंभ माना जाता है। तो पुनर्जागरण काल का जो प्रारंभ माना जाता है वो इटली से माना जाता है, याद रखना है आप सभी को। अगले सवाल पे आते हैं। तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय कब प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1453 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, कहा गया है कि पुनर्जागरण का मुख्य कारण क्या माना जाता है। तो पुनर्जागरण का जो मुख्य कारण माना जाता है वो वैज्ञानिक सोच माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, कह रहा है कि पुनर्जागरण युग में महिलाओं को शिक्षा हेतु किसने प्रेरित किया। तो महिलाओं को शिक्षा हेतु जो है कैसेंड्रा फेदेले ने जो है वो प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे, मानवतावाद का मुख्य सिद्धांत क्या था। तो मानवतावाद का जो मुख्य सिद्धांत था वो था आपका मानव को केंद्र में रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, कहा गया है कि यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत किससे मानी जाती है। तो ये मानी जाती है पुनर्जागरण से। किससे माना जाता है? पुनर्जागरण से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे, कहा गया है आपसे कि इटली पुनर्जागरण का केंद्र क्यों बना। तो इटली जो है पुनर्जागरण का केंद्र बना व्यापारिक नगरों के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे, कहा गया है कि मार्टिन लूथर किस देश से संबंधित थे। तो मार्टिन लूथर जो संबंधित थे तो मार्टिन लूथर जो है वो किस देश का था। तो मार्टिन लूथर जो है वो जर्मनी का था। किस देश का था? जर्मनी का था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे, कहा गया है कि पुनर्जागरण काल में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक विकसित हुआ है। तो पुनर्जागरण काल में जो सबसे अधिक क्षेत्र विकसित हुआ है वो हुआ है आपका चित्रकला में। कब विकसित हुआ है? चित्रकला में विकसित हुआ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में, कहा गया है कि पुनर्जागरण की शुरुआत को किस घटना ने सबसे अधिक प्रभावित किया। तो कौन सी घटना ने? क्रूसेड की घटना ने। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, कहा गया है कि मानवतावाद का जनक किसको कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मानवतावाद का जनक कहते हैं हम लोग पेट्रॉक को। किसको कहते हैं? पेट्रॉक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, कहा गया है कि किस आविष्कार ने पुनर्जागरण विचारों को तेजी से फैलाया था। तो कौन से आविष्कार ने? मुद्रण कला ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में, देखिए कहा गया है कि पुनर्जागरण का आरंभ किस शताब्दी में हुआ है। तो पुनर्जागरण का जो आरंभ हुआ है वो 14वीं शताब्दी में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में, कहा गया है कि किस शहर को पुनर्जागरण का जन्म स्थान कहा जाता है। तो कौन से शहर को कहा जाता है? तो फ्लोरेंस को। ठीक है, और ये कहाँ है? तो इटली में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे, पुनर्जागरण का मुख्य प्रभाव क्या था। तो पुनर्जागरण का जो मुख्य प्रभाव था वो था वैज्ञानिक सोच का विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में, कहा गया है दांते की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। तो दांते की जो प्रसिद्ध कृति है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिवाइन कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में, कहा गया है मेडिची परिवार किसके प्रोत्साहन के लिए प्रसिद्ध था। तो ये जो परिवार प्रसिद्ध था ये प्रसिद्ध था आपका कला और संस्कृति के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।
चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी इसी चैनल से बहुत ही अच्छे होने वाली है। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना है, घंटी वाले आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे।